बाजार का एक बार हाल देख लेते हैं, जहां पर निफ्टी की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी कमज़ोरी में कमी आती हुई दिखाई दे रही है और फिलहाल हम देख सकते हैं 24,290 के आसपास कारोबार हो रहा है और 29 अंकों की कमज़ोरी। लेकिन सेंसेक्स आप देखिए 79,780 के आसपास के लेवल्स है, लगभग 140 अंकों की कमज़ोरी। और बैंक निफ्टी में यहाँ पर 51,900 के लेवल्स और 250 अंकों से ज़्यादा की कमज़ोरी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिकवरी भी हमने आती हुई देखी है, जो 51,900 पर फिलहाल कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्शन सेक्टर स्पेसिफिक, शेयर स्पेसिफिक कहां पर है? शिपिंग शेयरों में आज के सत्र में तेजी दिखाई दे रही है। एससीआई जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो लगभग 20% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा शुगर शेयरों में भी आज इनकी जो मिठास है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। केसीपी शुगर लगभग 20% ऊपर है। इसके अलावा रेलवे के काउंटर्स हैं जहां पर तेजी चल रही है और रेलटेल, जुपिटर वैगन भी हम देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 7% भागते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग बाजार का मोमेंटम अगर हम एडवांस डिक्लाइन भी एक बार चेक कर ले मार्केट ब्रेथ के लिहाज से तो 1500 एडवांसेस हैं और 946 हम देख रहे हैं डिक्लाइन जैसे कुछ काउंटर्स। और निफ्टी लूजर्स में जो काउंटर्स बने हुए हैं वो नेस्ले, एनटीपीसी, बजाज ऑटो, श्रीराम फाइनेंस लगभग 1.5 से 1.25% की कमजोरी पर कारोबार कर रहे हैं। और कोल इंडिया, ओएनजीसी, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, आईटीसी, टाटा स्टील कुछ काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं 2.5 से लगभग 1.5% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंश बिलवार भी जुड़ गए हैं जो कि अब मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स बताएंगे हमको। तो अंश, इस तरह के बाजार में भले ही हम मार्केट ब्रेथ में थोड़ा सा एडवांसेस के फेवर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बताइए अच्छे सेक्टर्स, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स आज के कारोबार के लिहाज से कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी दरअसल थोड़ा सा लाल निशान में नजर आ रहा है, लेकिन इतना भी नेगेटिव नहीं है क्योंकि पिछले 6 सेशन से हम देख रहे हैं कि 24,250 से लेकर 24,450 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टांस बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं सेक्टर पर। सेक्टर की बात करें तो निफ्टी एनर्जी आज का टॉप सेक्टरल गेनर के तौर पर नजर आ रहा है, जो कि दूसरा सेशन है जब इसमें हमें लगातार खरीदारी नजर आ रही है। अब निफ्टी एनर्जी की लिस्ट में देखें तो यहाँ पे कोल इंडिया में अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। साथ ही साथ एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बना हुआ था कुछ 495 लेवल का, वहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है, तो इसमें अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे ओएनजीसी का है, अच्छी खरीदारी हुई है, अच्छे से ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक कॉशियस सिग्नल बन रहा है। तीसरे यहाँ पे बीपीसीएल का नजर आ रहा है, 13 सेशन से साइडवेज में जा रहा है, अभी भी साइडवेज में है, 308 के ऊपर जाता है तो वो साइडवेज से टूटकर पॉजिटिविटी में जाता हुआ नजर आ सकता है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे नजर आ रहा है। दूसरे सेशन की बिकवाली नजर आ रही है। इस लिस्ट में देखें तो सबसे पहले हमें मैक्रो टेक नजर आता है, जो कि एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न से ब्रेकडाउन दे चुका है, तो इसमें काफी नेगेटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ ब्रिगेड और सुबह में भी थोड़ी सी बिकवाली नजर आ रही है। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो जी शिपिंग नजर आता है, जो कि अगर इस महीने में इसका रिटर्न देखें तो कुछ 20% से ज़्यादा का अपमूव दे चुका है। आज भी 7% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा यहाँ पे आरवीएनएल नजर आता है। दरअसल कंपनी को ऑर्डर मिला है कुछ 138 करोड़ का, जिसके चलते इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। ऑयल इंडिया भी अच्छी तेज़ी में है, इस महीने में ही 10% का अपमूव दे चुका है। भारी वॉल्यूम वाले शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन नजर आता है, जो कि 6% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। दरअसल बर्स्टन्स की भी इस पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने टारगेट कुछ 780 का दिया था, जो यहाँ से और 50 रुपये ऊपर है, इसलिए इसमें पॉजिटिविटी अभी भी नजर आ रही है। इसके साथ साथ पीसीबीएल और बीएसई में भी अच्छी खरीदारी दिख रही है, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स बताने के लिए। और अब मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अब जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह जुड़ गए हैं। गौरांग, स्वागत है आपका। और देखिए, बाजार दायरे में ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, 24,300 के नीचे अब निफ्टी जाता हुआ। और हालांकि डे लो से थोड़ा सा ऑफ हो चुका है अब बाजार, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये मोमेंटम बाजार का आप किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं, या उच्चतम स्तर पे हम मुनाफा वसूली लगातार आती हुई देख रहे हैं? तो अब इस तरह की वीकनेस को कैसे समझा जाए, खासतौर से कारोबारी सत्र के अंत के करीब हम पहुंच चुके हैं क्योंकि। धन्यवाद कविता, आपका इस पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो 4 जून के बाद जब नतीजों की घोषणा हुई थी चुनाव के, उसके पश्चात, और मेरे ख्याल से उस दिन 4 जून को 21,900 के नीचे के स्तर भी देखे थे। वहां से हमने करीबन
40-45 दिनों में 24,400 के पार देखे स्तर। तो पिछले 40-45 दिनों में एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है और एक नया सर्वोच्चम जीवन का स्तर बनते हुए देखा हमने सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी पे और कुछ क्षेत्र के आधार पर सूचकांकों पर। अब इस प्रकार की तेजी के बाद थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार हो, मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आए, ये बाजार की सेहत के लिए भी अच्छा है और ये बाजार मौका भी देता है उन लोगों को जो मौका चूक गए हो। कल और आज में जो एक चीज मैं देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि 24,200 के नीचे जाने की संभावना फिलहाल कम लग रही है और जब भी 24,200 के आसपास जाता है निफ्टी तो वहां पर हम खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। बढ़ने वाले और घटने वाले की भी संख्या आप देखें तो बढ़ने वाले की तरफ ही पलड़ा झुका हुआ है और निर्णायक तरीके से आज बाजार बंद होने के बाद पर्दे उठेंगे इस नए वित्तीय वर्ष 2025 के पहली तिमाही के नतीजे जो टीसीएस शुरुआत करेगा और बाकी अन्य परिणाम, और धीरे धीरे करके हम 23 जुलाई की तारीख के पास भी जाएंगे जबकि बजट की घोषणा होगी। तो इस दरमियान में लगता है कि ये दायरेबंद कारोबार शायद नीचे की तरफ 24,100 24,200 का स्तर है जो एक अनुमानित नीचे का स्तर हम देख रहे हैं जहां पर खरीदारी आ सकती है, और ऊपर की तरफ अगर 24,500 का स्तर निकल जाता है तो फिर और ऊपर के तरफ के दायरे हमें देखने मिलेंगे। और हमें ये भी लग रहा है कि नतीजों के आधार पर, कंपनियों के आधार पर जैसे जैसे नतीजे आएंगे कविता, एक री रेटिंग होने की पूरी संभावना है। चलिए गौरांग, आपसे बाजार के तमाम पहलुओं पर और भी बातचीत करनी है, लेकिन इस वक्त क्योंकि रेमंड में रियलिटी और लाइफस्टाइल कारोबार का डीमर्जर होगा और अब ऐसे में रेमंड लाइफस्टाइल का शेयर 2,000 रुपये के भी करीब है और किस तरह से यहाँ पर एक शेयर पर रेमंड रियलिटी का एक शेयर मिलेगा, तमाम डिटेल्स इसको लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक सत्रवतन भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताइए, समझाइए ज़रा इस पूरे मामले को। जी, आज सुबह जब रेमंड का शेयर खुला होगा तो लोग चौंक गए होंगे कि आखिर ये 40% खुल क्यों रहा है। तो जिनको ये डीमर्जर वाली खबर पता नहीं थी उनको बता दें कि रेमंड में से लाइफस्टाइल कारोबार अलग हो गया आज से। आज डीमर्जर की एक्स डेट है और आज जो भाव जो खुला था 39.6% नीचे खुला था। दरअसल रेमंड 1950 रुपये पर यह शेयर सेटल हुआ और लाइफस्टाइल कारोबार जो कि अभी अलग हो गया है आज से, उसकी बेस वैल्यू हुई 1,203 रुपये की। तो लाइफस्टाइल कारोबार को कंपनी अब अलग से लिस्ट करवाएगी और ये उम्मीद की जा रही है कि अगस्त में या फिर सितंबर में लाइफस्टाइल कारोबार की जो लिस्टिंग हो जाएगी। आपको बता दें कि 1925 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, करीब करीब 100 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन धीरे धीरे करके इसका जो रियल एस्टेट वाला डिवीजन है वो काफ़ी बड़ा हो गया, इंजीनियरिंग वाला जो कारोबार है वो भी बड़ा हो गया। तो अब रेमंड में जो बच गए वो बच गए अभी रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग। लाइफस्टाइल से अलग हो गया। कंपनी का प्लान ये है कि आगे चल के जो इसमें से ये रियल एस्टेट को भी अलग कर देंगे और रेमंड में बच जाएगा सिर्फ इंजीनियरिंग का कारोबार। तो 3 कंपनियां हो जाएंगी, रेमंड इंजीनियरिंग वाला, रेमंड लाइफस्टाइल और रेमंड रियल एस्टेट। अच्छा, रेमंड के निवेशकों को मिलेगा क्या? तो रेमंड के 5 शेयरों के बदले रेमंड लाइफस्टाइल के 4 शेयर मिलेंगे जब लिस्टिंग जब हो जाएगी। उसके पहले ये सब रेशियो वगैरह डिसाइड हो गए थे और ये रेशियो बताया गया था। 15 से 18 महीने में रेमंड के रियल एस्टेट कारोबार के भी डीमर्जर का प्लान है और सिर्फ इंजीनियरिंग बच जाएगा। और अच्छी चीज ये होगी कि तीनों की तीनों कंपनीज अब ये कर्ज मुक्त हो जाएगी और कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग भी और अच्छे तरीके से होते हुए दिखेगी। इनक्रेड इक्विटीज ने इनकी फेयर वैल्यू निकाली थी कि अलग अलग कारोबार की फेयर वैल्यू क्या है। तो लाइफस्टाइल की फेयर वैल्यू 1982 रुपए, रियल एस्टेट की वैल्यू 1,086 रुपए और इंजीनियरिंग कारोबार की जो वैल्यू है उसको असाइन किया था 499 रुपए। रियल एस्टेट के अलग अलग जो कारोबार है उनसे कंपनी खुद क्या उम्मीद करके चल रही है, क्या प्लान है, ये भी जान लीजिए। तो रियल एस्टेट कारोबार में अगले 3 साल में सालाना 4,000 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद है। एबिडा मार्जिन 20 से 25% और IRR 25% रहने की उम्मीद है। इंजीनियरिंग बिजनेस की बात करें, सबसे छोटा हालांकि तीनों में से वही है, लेकिन 4 से 5 साल में कंपनी को उम्मीद है कि आय जो है वो बढ़ के दोगुनी हो जाएगी। और अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, ऑलरेडी काफी अच्छी ग्रोथ है वहां पर और कंपनी उम्मीद करके चल रही कि स्टोर का एक्सपेंशन करेगी, प्रोडक्ट का एक्सपेंशन करेगी और उससे जो है कंपनी की सेहत और दुरुस्त होगी। 12 से 18 महीने में कंपनी को 250 से 300 नए स्टोर खोलने की योजना है। तो रेमंड में आज ये डिमर्जर का एक्स डेट, ये स्पिन ऑफ हो गया लाइफस्टाइल कारोबार और बच गए
रेमंड रियल एस्टेट और रेमंड इंजीनियरिंग का कारोबार, जिसकी वैल्यू आपको स्क्रीन पर दिख रही है 2,000 रुपए का भाव फिलहाल। शुक्रिया अभिषेक।